दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। मैथ्स के इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सीरीज में आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो रैंडमली किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर आरआरबी, एनटीपीसी या फिर किसी भी राज्य का व्यापक। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है 1 - 1/3 पूछा है। 1 - 1/4, ठीक है, डैश 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 1 - 1/n की वैल्यू कितनी होगी, इन सबको इनटू करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा दैट इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, कैसे इसे हम सिंपल बना सकते हैं। तो अगर हम इसे तोड़ें तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 - 3 इंटू 3 - 4 इंटू 4 - 5। ठीक है, ऐसे ही ये डैश जाके क्या बनेगा, n - 1 इंटू n। ठीक है, और इधर वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 है ये 3 को काटेगा, ये ऐसे करते जाएगा, ऐसे करते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या बचेगा, 2/n। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी। मैथ्स हमेशा जितना टफ दिखेगा उतना होगा नहीं, उसे कुछ थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना पड़ता है। ठीक है, एंड देन सेकंड क्वेश्चन है, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, बस इसी मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 1 - 1/2 एंड 1 + 1/2, ऐसे ही 1 - 1/3, 1 + 1/3। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे। और फिर हम इन सबको मतलब माइनस वालों को अलग और प्लस वालों को अलग कर लेंगे। 1 - 1/2, 1 - 1/3, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले में क्या बचेगा, माइनस वाले में 1 माइनस, और इसे पूरी तरह सॉल्व कर लेने पे हमारे पास बचेगा 1/20 इंटू 21/2। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.525, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4 के पावर में a इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 के पावर में b इज इक्वल्स टू 6, 6 के पावर में c इज इक्वल्स टू 7 एंड 7 के पावर में d इज इक्वल्स टू 8। इसे हम पीछे से सॉल्व करते हुए आएंगे। दैट मीन्स कि 8 इज इक्वल्स टू दिया है 7 के पावर में d। ठीक है, अब 7 की वैल्यू क्या है, 6 के पावर में c, ठीक है, इंटू डी। देन अब 6 की वैल्यू क्या है, 5 के पावर में b, और ये आ जाएगा सी डी। एंड इसकी वैल्यू क्या है, 4 टू द पावर ए बी सी डी। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन ऐसा रूप ले लेता है दैट 8 इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर ए बी सी डी। अब हम अगर ए बी सी डी इंटू की वैल्यू निकालनी है तो पहले घात सेम कर लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 8 इज इक्वल्स टू होता है 2 टू द पावर 3। तो अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 ए बी सी और डी। अब यहाँ से आ जाएगा, अब घात हमारे आपस में जुड़े मतलब इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, 2 बी सी डी। यहाँ से हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 3/2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.5 के इक्वल। इसे मैं ट्रिक के माध्यम से भी बता सकती थी, लेकिन जैसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, हर क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ सकते, नहीं याद कर सकते, नहीं तो एग्जाम में ना ट्रिक नहीं याद रहता है, आप लॉन्ग टर्म में ही जाओगे। इसीलिए अपने नॉर्मल वे को ही थोड़ा सा मजबूत कर लो, जहाँ पे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी हम वहां पे ट्रिक से भी पढ़ाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19, तो ए का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब इसके गुणांक निकाल लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए और ए माइनस बी इज इक्वल टू
19 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू 19 कर ले और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 कर ले, ठीक है, गुणांकों से निकल गया तो यहाँ से हमें 2a की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी, 20। यहाँ से हमें 2a की वैल्यू 20 मिल गई। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब अगला क्वेश्चन है, साथ ही साथ आप भी बनाते जाइए, इससे क्या होगा, आपकी मैथ सॉल्व होंगे, ठीक है। आपको मतलब जितना आप प्रैक्टिस होगा ना उतना ही किसी भी एग्जाम में आसानी पड़ती है। दिया है 8 6 7 9 4 3, ठीक है, तो 8,67,943 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान वो मान और उसके पीछे जितने भी संख्या है उसका शून्य, जैसे 7 का स्थानीय मान यहाँ पे 7,000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 4 3 तीन नंबर्स हैं और जातीय मान किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन पूछने का आशय है कि सात, मतलब 7 के स्थानीय और जातीय मान में क्या अंतर है। जातीय मान में हम 7 को ही घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6993। अगला है, यहाँ पे पूछा है 6 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। 9 का स्थानीय मान 9,000 हो जाएगा और 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 8,970। कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है या फिर 2 है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आज सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या होती है, सम होती है, ठीक है, सम ही है और अभाज्य भी है। अगला है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। उस दिन मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में क्या बताया है, अभाज्य संख्याओं की काउंटिंग सिखाई है कि अगर कितनी अभाज्य संख्याएं पूछेगा तो आपको कौन सा सूत्र लेना है। आप वो वीडियो भी जरूर देखें, यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रही हूँ, लेकिन वो वीडियो देखिएगा, उसमें पूरी डिटेलिंग है। कोड है इसका 44 22 32 23 एंड 21, ठीक है। ये क्या है, ये फॉर्मूला है अभाज्य संख्याओं की संख्या का, ठीक है। ये 0 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या है, 10 से 20 की अभाज्य संख्या है, 20 से 30 की अभाज्य संख्या है, 30 से 40 की अभाज्य संख्याएं हैं, 40 से 50 की अभाज्य संख्या, 50 से 60 की अभाज्य संख्या और 60 से 70 की अभाज्य संख्या है। वैसे ये 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या, मतलब हमें इस पूरे का टोटल करना है, यानी कि 4 4 हो गया, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 15 2 17 2 19, तो आंसर क्या हो जाएगा 19, आंसर नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या के प्राकृतिक वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ पे हमको 4 संख्याओं को याद रखना है, दैट इज 2 3 7 और 8। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये 4 नंबर्स हैं तो वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 3 7 या 8 है तो वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकते। हमें इसे ही यहाँ पे डिटेक्ट करना पड़ेगा। क्या पूछा, कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता पूछा, मतलब इसके लास्ट में या तो 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा। तो इसमें से क्या है, देखिए जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसमें दिया हुआ है लास्ट में 2, विच इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और जरूर से जरूर ही कमेंट करिएगा। मैं कमेंट्स पढ़ूंगी और इसका आंसर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। जो 4 नंबर दिए, जो 4 नंबर बताए हैं मैंने इससे पहले, आपको वो चारों नंबर्स याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, दैट इज 2 3 7 8, ठीक है। इसके माध्यम से ये सॉल्व हो जाएगा। अगला है 6735*1 में अल्पतम मान क्या होगा जिसे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है, 11 से विभक्त होने के लिए शर्तें बताई हैं। इस वीडियो में हम 9 से किसी संख्या के विभक्त होने की शर्त देखेंगे। 9 से किसी संख्या के विभक्त होने की शर्त ये होती है कि जितनी भी संख्याएं हैं सबका योग 9 से विभक्त हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर ये संख्या को 7 से 9 से विभक्त होना है, माने 9 से भाग जाना है, तो फिर जो
ये इसमें जितनी भी संख्याएं हैं इसे भी क्या होना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि 6 7 3, 6 7 हो गया 13, 13 3 हो गया कितना 16, 16 5 21, 21 और 1 22, 22। अब ठीक है, अब 9 से भाग जाने के लिए 9 9 9 दूनी 18, 9 तिहा 27, 9 से भाग जाने के लिए इसमें 5 संख्या कम है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टार का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। हमने क्या किया, हमने इन सबको जोड़ा, हमने देखा कि कौन सी संख्या की कमी है, कौन सी संख्या के जोड़ने से वो 9 में भाग चला जाएगा, आ रहा था हमारा 22। अगर हम 22 में 5 जोड़ देते हैं तो आता है 27, विच इज मतलब ये भाग चला जाता है 9 से, पूर्णतः भाग चला जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। अगला है, यदि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे क्या बोला है, एक मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2870। इसकी वैल्यू दी हुई है, तो फिर 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए ये अगर आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, दैट मीन्स ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेगा। अगर हम इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन निकाले तो ये बन जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही जाता है कहां तक, 20 तक, ठीक है, 20 के स्क्वायर तक। अगर हम इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन निकालें, अब हमको यहाँ पे 2 के स्क्वायर को किससे गुणा करना है, इस 2780 से गुणा करनी है, क्योंकि हाँ तो हमारा उतना ही रहा है 2870, दैट मीन्स 4 इंटू 2870। आंसर कितना हो जाएगा, करके देखते हैं। आंसर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 11,480। अगला है, नहीं तो अगर नहीं भी मान दिया रहता तो मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। 51 52 प्लस 53 प्लस 100 तक की वैल्यू, इसका मान होता है n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये योग निकालने का मान होता है n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, पहले तो यहाँ से 51 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 से 51 से 100 तक मतलब 1 से 100 तक का संख्या का योग निकालेंगे, फिर उसमें से 1 से 50 तक की संख्या को घटा देंगे। हम सीधे फॉर्मूले में ही रखते हैं, क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2 माइनस 50 इंटू 50 प्लस 1 बाई 2। तो इससे हमें क्या 51 से 100 के बीच का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, योग मतलब सॉल्व करने पे 50 50 माइनस 50 50 माइनस 1275, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3770, 3775, ठीक है, आंसर नंबर टी। अगला है, ठीक है, पूछा है यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, अगर स्क्वायर में हो तो फिर फॉर्मूला लगता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 20 1/6 इंटू 20 इंटू n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 यानी 21, और फिर आ जाएगा 2n प्लस 1 यानी कि 41 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें से 10 तक की वैल्यू, 1/6 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21। अब जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2870, 2870 माइनस हो जाएगा 385, ठीक है। ये 11 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू है, और ये 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 2485,
आंसर नंबर बी। लास्ट देखते हैं, ये पूछा है इसका इकाई अंक कितना होगा। देखने में डेंजरस लग रहा है लेकिन ये उतना है नहीं, ठीक है। इकाई अंक ही पूछा है तो हमको एक ही डिजिट ज्ञात करना है। 7 है 21, 21 का इकाई अंक 1। अब एक 8 है 8, ठीक है। 8 का इकाई अंक 8 ही होता है। अब 8 चौक 8 मत 16 24, 8 चौक 32, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। यानी कि तो फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 7 है 21 का 1, फिर 8 एकम 8, फिर 8 चौक 32, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमको लास्ट डिजिट का एक ही अंक बताना था। इकाई अंक हो जाएगा यहाँ पे 2, आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।